नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुखदेव उपाध्याय। कल हम आप तक एक खबर लेकर के आए कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी करते हुए ये आदेश दिया कि चंडीगढ़ महापौर चुनाव यानी कि चंडीगढ़ मेयर इलेक्शंस में री इलेक्शन नहीं, रिकाउंटिंग होगी और वो सारे मत वो लाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट को दिखाए जाएं। और अनिल मसीह जो कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे, जो तस्वीरों में दिख रहे हैं ऐसे करके यूं कैमरे को देखते हुए, उनको भी ये कह दिया गया कि आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो, आपको प्रोसिक्यूट करना चाहिए क्योंकि आपने जानबूझ के पेपर पर मार्क किया। आज जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो अपने आप एक अगुवाई किए हुए हैं, मतलब वो जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स हैं उसमें सीधा चीफ जस्टिस एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से एकदम सीधे पॉइंटेड सवाल पूछ रहा है कि किस तरीके से आपको काम करना चाहिए था और आपने क्या किया, उस पर जवाब नहीं दे पा रहे अनिल मसीह। कल भी नहीं दे पाए थे, आज भी नहीं दे पा रहे। और आज जब उन कागजों की जांच हुई, उन बैलेट पेपर्स की जांच हुई, तो ये पाया गया, सुप्रीम कोर्ट की वो कार्रवाई अभी भी चल रही है, लेकिन अब तक जो कार्रवाई हुई है उसमें ये पाया गया है और ये कहा जा रहा है कि वो 8 वोट मान्य थे, वो जो 8 रद्द वोट थे वो जायज थे। सौरभ शुक्ला के पास चलते हैं। सौरभ, ये प्रोसीडिंग अभी भी चल रही है। जो इंडिया गठबंधन जो था आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, चुनावी रूप से अगर देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, एक विश्वास बनाने की कोशिश की है पूरी चुनावी प्रणाली में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का खुद ये मानना था कि इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है, आप लोगों का विश्वास डगमगा दें अगर चुनावी प्रणाली में से। हाँ बिल्कुल। देखिए, अनिल मसीह के लिए तो झटका है ही है, साथ में चंडीगढ़ बीजेपी के लिए भी बहुत तगड़ा झटका है, क्योंकि उनको लग रहा था कि कोर्ट कहेगा कि फ्रेश इलेक्शन करा लो, और फ्रेश इलेक्शन में तो उन्होंने 3 तोड़ ही लिए थे। बीजेपी के पार्षद, आम आदमी पार्टी के पार्षद बीजेपी में ज्वाइन करवा ही लिए थे, तो उनके पास मेजोरिटी थे। फ्रेश चुनाव होते तो मेयर उनका बनता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ उल्टा कर दिया, पूरा दांव उल्टा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही कह दिया था कि फ्रेश चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। जो 8 बैलेट पेपर जिनको इनवैलिड घोषित किया था अनिल मसीह ने, उन बैलेट पेपर्स को बाकायदा यहाँ लेकर के आया जाए, कोर्ट में सबमिट किया जाए। कोर्ट खुद देखेगा कि वो 8 वोट्स इनवैलिड थे या नहीं। कोर्ट ने जब ये 8 वोट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से रजिस्ट्री लेकर के आया, तो उन्होंने सारे 8 वोट देखे, एग्जामिन किया और बताया कि इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे अनिल मसीह ने इनवैलिड घोषित कर दिया। सिर्फ एक लाइन लगाई और उसमें अपने सिग्नेचर करके इनवैलिड घोषित कर दिया। और ये जो 8 वोट थे, ये सभी 8 वोट आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट कुलदीप कुमार को गए थे। यानी 8 वोट जो रद्द किए गए वो आम आदमी पार्टी के वोट थे, जिन्हें रद्द कर दिया अनिल मसीह ने, और बेमानी से, गलत तरीके से बीजेपी का मेयर जिता दिया। तो अब ये कोर्ट ने सीधे तौर पर कह दिया है कि जो अनिल मसीह ने किया बिल्कुल गैर कानूनी है और उनको प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, उन्हें उन पर अलग मुकदमा करना चाहिए। इसके अलावा कोर्ट ने वो जो वीडियो है प्रोसीडिंग है, जिसमें अनिल मसीह साहब देख रहे हैं और कैसे वो सामने सामने 8 वोट इनवैलिड कर रहे हैं, कोर्ट ने वो वीडियो भी सुप्रीम कोर्ट ने प्ले कराया और सभी वकीलों से कहा कि आप भी देखिए, हम भी देखें, थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है। तो जिस तरीके से खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ इस पूरे मामले में दिलचस्पी भी ले रहे हैं और जिम्मेदारी के साथ ये निर्णय दे रहे हैं, और खुद सारे वोट उन्होंने देखे, 8 के 8 वोट उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखे। और फिर जो वकील है वहां पर, अभिषेक मनु सिंघवी भी अपीयर हो रहे हैं पंजाब सरकार के लिए, तुषार मेहता चंडीगढ़ प्रशासन के लिए, और अनिल मसीह के लिए मुकुल रोहतगी अपीयर हो रहे हैं। उन्होंने बाकायदे वो वोट्स दिए और उन्होंने कहा ये देख लीजिए कहाँ आपको लग रहा है कि किस तरीके से इनवैलिड है, जानबूझ के जैसे अनिल मसीह ने इनवैलिड घोषित कर दिया। तो यानी अब ये तय हो गया है कि नई वोटिंग नहीं होगी, जो पुराने 8 वोट हैं इन्हें इंक्लूड करके काउंटिंग होगी, और उस काउंटिंग में आम आदमी पार्टी का मेयर जीतना निश्चित है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है संकेत। इसके साथ साथ कोर्ट ने ये भी कहा है कि अनिल मसीह से ये भी कहा है कि आपने गलती करी, आपने ये सब कुछ किया, इनवैलिड किया, आपने सिग्नेचर किए एक लाइन लगा करके, और आप कोर्ट के सामने आकर के
इधर-उधर की बातें कर रहे हैं, आप कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अनिल मसीह को लेकर के ये कहा कि यू हैव बॉल्स दैट कि आप ये सब करने के बाद कोर्ट के सामने आकर के कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अभी भी अगर कहें तो जारी है, लेकिन एक बहुत तगड़ा झटका लगा अनिल मसीह को भी, और अनिल मसीह के साथ-साथ तगड़ा झटका है बीजेपी चंडीगढ़ को, जिनको लग रहा था कि इस पूरे मामले में सुनवाई हो जाएगी फ्रेश और कोर्ट आदेश दे देगा कि चलिए पुराने चुनाव भी रद्द करते हैं क्योंकि अनिल मसीह ने उसमें धांधली की है, एक नया चुनाव करा लेते हैं। उस नए चुनाव में बीजेपी ने 3 पार्षद तोड़ ही लिए थे आम आदमी पार्टी के, और उसमें वो आराम से नए चुनावों में जीत जाते। उनके पास संख्या बल था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम पानी फेर दिया और अनिल मसीह की सुप्रीम धुलाई कर दी है। ये वही 3 पार्षद हैं जिन्होंने परसों आम आदमी पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामा है। जी, बिल्कुल। तमाम आर्ग्यूमेंट्स अभी कोर्ट में चल रहे हैं। एक बार ज़रा अगर आप हमारे दर्शकों को ये बताना चाहें कि अनिल मसीह की ओर से जो वकील हैं, उन्होंने क्या बताया सुप्रीम कोर्ट को, और उनके खिलाफ जो वकील हैं, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में? यानी कि अभिषेक मनु देखिए, सिंघवी और रोहतगी के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अनिल मसीह की तरफ से मुकुल रोहतगी अपीयर हुए और उन्होंने कहा है कि दस्तखत करना और अपने विवेक से दस्तखत करना वो अधिकार है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का। उसने गलत किया, उसने सही किया, इसको लेकर के चर्चा हो सकती है, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, ये उनका विशेषाधिकार था और मेरिट घोषित भी कर सकते हैं। अब चूँकि मामला कोर्ट में आया है और कोर्ट को ये लग रहा है कि ये गलत तरीके से किया गया पूरा असेसमेंट करने के बाद, तो वो कोर्ट के आदेश का पालन होगा, लेकिन अनिल मसीह ने अपने अधिकारों का प्रयोग किया। कोर्ट ने ये भी पूछा उनसे कि अनिल मसीह बार बार कैमरे पर क्यों देख रहे थे, तो उस पर अनिल मसीह की तरफ से पेश हुए मुकुल रोहतगी ने कहा है कि वो क्योंकि पूरे हाउस में कोमोशन हो रहा था, पूरे हाउस में हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो वो कोर्ट ने वो ये चेक कर रहे थे कैमरा देख करके कि कैमरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कि बाद में ये पता चले कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के पार्षद जो है कोर्ट में कोमोशन कर रहे थे। तो वो बस ये चेक कर रहे थे कि कैमरा है कि नहीं है, ताकि उस कैमरे में ये रिकॉर्ड हो जाए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो हल्ला कर रहे थे। तो ये सारी बातें अनिल मसीह की तरफ से अपीयर हुए मुकुल रोहतगी ने कही है। इसके अलावा एक और बहुत अहम बात है जो इस पूरी सुनवाई से निकल करके सामने आ रही है। कोर्ट ने ये भी कहा कि रेलेवेंट पोर्शन दिखाइए, और आप यू हैव दैट ऑडेसिटी, आपके ये इतनी हिम्मत है कि सब करने के बाद भी आप कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं और अपने जो कृत्य हैं उनको डिफेंड कर रहे हैं। तो ये तमाम बहुत सख्त टिप्पणियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आज अनिल मसीह के ऊपर की हैं। तो अनिल मसीह के ऊपर जो टिप्पणियां की हैं उसके बाद जाहिर सी बात है, ये तो लगभग तय हो गया है कि जो चुनाव है वो नए नहीं होंगे। पुरानी जो पुराना वोटिंग हुई थी उसमें जिन 8 बैलेट पेपर्स को रद्द घोषित कर दिया था अनिल मसीह ने, अब उनको भी गिना जाएगा और वोटिंग करा करके जो आम आदमी पार्टी का मेयर है, क्योंकि लग रहा है कि जो अब ये जो 8 बैलेट अगर वैलिडेट हो जाते हैं, तो ये लगभग तय है कि आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाएगा। जी, बिल्कुल। क्या इस बारे में कोई बात हुई है कि अनिल मसीह के खिलाफ, क्योंकि अब ये बहुत साफ हो गया है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों या अब ये जो पूरी कार्रवाई है, उनके बयानात से ये बात साफ हो गई है कि अनिल मसीह ने फर्जीवाड़े से या गलत तरीके से ये 8 वोट रद्द किए थे और वो 8 वोट दरअसल जायज थे। प्रोसिक्यूट करने की बात कही है, लेकिन क्या हमें मालूम है कि क्या एक्शन हो सकता है उनके खिलाफ? देखिए, कोर्ट ने साफ कर दिया है, कोर्ट ने कह दिया है कि जो ये तय हो गया है कि जो 8 वोट हैं, इस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि इनको भी इंक्लूड किया जाए और नए चुनाव नहीं कराए जाएंगे। जो पहले चुनाव हो गए हैं, जिनमें 8 बैलेट पेपर्स को इनवैलिड करार दिया गया था, वो वैलिड हैं, इनकी गिनती की जाए और चुनाव का नतीजा घोषित किया जाए, यानी उस नतीजे में आम आदमी पार्टी का जीतना तय है, तो फ्रेश चुनाव नहीं होंगे। अब दूसरा जो सवाल है आपका कि इस पूरे मामले में अनिल मसीह का क्या होगा? अनिल मसीह को पहले ही
कह चुके हैं कि आपको तो प्रोसिक्यूट किया जाना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन अनिल मसीह का हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कर भी दे, जिस तरीके से पूरा सब सुप्रीम कोर्ट का पूरा रुख रहा है, रवैया रहा है। और सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि जिस तरीके से ऐसे समय पर जब चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, और ये चुनाव तो बैलेट पेपर से कराए गए थे, और जब बैलेट पेपर से चुनाव कराए गए उसमें सीधे सीधे प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो कि प्रशासन की तरफ से, जो कि संविधान की तरफ से, जो कि न्यूट्रल तरीके से चुनाव कराता है, उस चेयर पर बैठ करके अनिल मसीह ने धांधली करी है, पक्षपात किया है, जानबूझ करके 8 वोट्स को इनवैलिड घोषित करके बीजेपी का उम्मीदवार जिता दिया है। तो कोर्ट को पता है कि जो विश्वास लोगों का बना रहे इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पर, और साथ ही साथ कोई और दूसरा कोई ऐसे हिमाकत ना कर दे अनिल मसीह जैसी, तो उसके लिए भी नजीर पेश करने के लिए कोर्ट अनिल मसीह पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से आदेश दे सकता है, जिसकी पूरी संभावना लग रही है। संकेत। सौरभ, प्रतिक्रिया की बात करते हैं। पहले तो थोड़ा सा अभी जाहिर सी बात है, ये सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स अभी चल ही रही हैं, तो अभी तुरंत तो कोई रिएक्शन आया नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतिहास में जा करके दर्शकों को ये समझाएं और ये बताएं कि किस तरीके से ये हुआ, किस तारीख को ये सब हो रहा था, उसका बैकग्राउंड क्या था, कि किस तरीके से पहले बीमार हो गए, उसके बाद फिर कोर्ट के आदेश पर चुनाव हुए, फिर चुनाव में इन्होंने क्या किया, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसा पहुंचा। देखिए, इस पूरे मामले में अगर बताएं संकेत आपको कि पंजाब जो हर साल मेयर के चुनाव होते हैं चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, तो इस बार चूंकि इंडिया गठबंधन बन गया, तो आपको याद होगा जब राहुल गांधी अपनी ये न्याय यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उससे एक दिन पहले भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल खरगे साहब और राहुल गांधी से मिले थे, जिसमें ये तय हो गया था कि गठबंधन की पहली शुरुआत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से करते हैं। वहां पर जाकर के आम आदमी पार्टी के जो 12 पार्षद हैं और कांग्रेस के 8 पार्षद हैं, वो अगर मिलकर के वोट दे देंगे तो फिर वो वोट 20 हो जाएंगे, और 20 वोटों पर उनके गठबंधन के उम्मीदवार चुनाव जीत जाएंगे, और मेयर आम आदमी पार्टी का और डेप्यूटी मेयर कांग्रेस का बन जाएगा, और मिल करके एक साल चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चलाएंगे। वोटिंग होनी थी। वोटिंग के दिन प्रिसाइडिंग ऑफिसर तैनात किए गए, बनाए गए अनिल मसीह साहब को। वोटिंग होनी थी, सारे पार्षद पहुंच गए। फिर अनिल मसीह साहब की तरफ से संदेश आता है कि उनको बुखार आ गया है और वो वोटिंग कराने के लिए, चुनाव कराने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो पहली दिन से अनिल मसीह जो थे वो हीला हवाली कर रहे थे, उनका जो रवैया था वो जायज नहीं था। फिर पूरा मामला हाईकोर्ट चला गया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि 27 तारीख को चुनाव कराए जाएं, यानी 27 जनवरी को चुनाव कराए जाएं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनिल मसीह साहब का बुखार उतरा, और बुखार अपना उतारने के बाद अनिल मसीह साहब पहुंचे, और उसमें उन्होंने जो 8 वोट थे, 12 आम आदमी पार्टी के और 8 कांग्रेस के, उनमें से 8 वोट जो थे वो इनवैलिड घोषित कर दिए। आपको बता दें कि 36 वोट होते हैं, जिसमें से जो 16 वोट थे वो बीजेपी के पक्ष में होने थे, और 12 + 8 20 होने थे कुलदीप कुमार के पक्ष में, जो कि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे। लेकिन जब 8 वोट्स इनवैलिड घोषित कर दिए अनिल मसीह ने, तो साफ तौर पर उन्होंने तुरंत 8 वोटों के इनवैलिड घोषित किया और उठा करके ये अनाउंस कर दिया कि बीजेपी चुनाव जीत गई है। और बीजेपी ने जो तस्वीर दिख रही है, किरण खेर भी वहां मौजूद थी, जो कि चंडीगढ़ की सांसद है, उन्होंने जो सोनकर साहब हैं उन्हें मेयर की चेयर पर, कुर्सी पर बैठा दिया। फिर पूरा मामला पहले हाईकोर्ट गया, फिर हाईकोर्ट के बाद पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली सुनवाई में इतनी सख्त टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अनिल मसीह को बोलिए कि अगले दिन अगली सुनवाई में वो कोर्ट में मौजूद रहे। ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। अनिल मसीह को लग रहा है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा है, हम देख रहे हैं, हमने वीडियो फुटेज देखा है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता भी कि जी, सौरभ का उन्होंने सिग्नल कट गया है। जी हाँ उन्होंने सौरभ, आपका सिग्नल चला गया था, बोलिए। जी, जब कोर्ट में कल अनिल मसीह पेश हुए, तो कोर्ट में अनिल मसीह ने माना कि उन्होंने जो निशान लगाए थे बैलेट पेपर्स पे और इनवैलिड घोषित कर दिया। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसा है कि आप जाइए, सारे जो बैलेट्स हैं जिनको आपने इनवैलिड घोषित किया है, आप उन्हें कोर्ट में मंगवाइए, हम खुद कल मॉनिटर करेंगे। तो उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कुलदीप कुमार, उनसे उनसे कहा गया कि आप सर ये कल खुद ही सुप्रीम कोर्ट देखिए, क्योंकि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। हॉर्स ट्रेडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद परसों बीजेपी ने तोड़ लिए।
तो यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी थी चंडीगढ़ बीजेपी की, उनको पता था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का रुख है और जिस तरीके से पूरा जो रोल है अनिल मसीह का वो एक्सपोज हो चुका है, तो कोर्ट आदेश दे देगा कि फ्रेश चुनाव कराए जाएं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के। अब फ्रेश चुनाव कराए जाएं, नंबर तो थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि 3 पार्षद आम आदमी पार्टी के तोड़कर बीजेपी में शामिल करवा लिए। यानी जो नंबर्स थे वो बीजेपी के पक्ष में हो गए और चुनाव फ्रेश कराए जाते तो बीजेपी का मेयर जीत जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा जो उस पूरी प्लानिंग पर पानी फेर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रेश चुनाव कराने के बजाय जो पहले चुनाव हुए हैं हम उसके अनुसार रिजल्ट घोषित करेंगे। आप 8 बैलेट जो इनवैलिड घोषित किए थे उनको हमारे सामने लाइए, हम देखेंगे कि इनवैलिड है कि नहीं है। जब वो 8 बैलेट पेपर्स आज कोर्ट में पेश किए गए तो खुद सीजेआई चंद्रचूड़ ने वो 8 बैलेट देखे और कहा कि ये बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि ये सारे जो 8 के 8 वोट हैं वो कुलदीप कुलदीप कुमार यानी जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट थे उनको गए हैं। और फिर उन्होंने वो बैलेट पेपर्स वकीलों को दे दिए। मुकुल रोहतगी, वहां पर मनु सिंघवी सब मौजूद थे, उनको दे दिया, उन्होंने एग्जामिन किए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि वीडियो भी प्ले करिए, और ये भी कहा, उन्होंने चुस्की भी ली कि वीडियो भी प्ले करिए और एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है, सब लोग वीडियो देखते हैं। तो ये सब कुछ कोर्ट में हुआ आज। ये सारी चीजें जरूर हुई हैं। संजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत संजय जी। इससे पहले कि मैं आपकी प्रतिक्रिया लूं, मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि अभी कुछ और, अभी कार्रवाई खत्म नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो लगातार चली रही है और कुछ नए डेवलपमेंट्स भी हुए हैं। जिसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें ये है कि जस्टिस पारदीवाला कह रहे हैं कि उसने जो बैलेट है, बैलेट पेपर, उस पर टिक मार्क क्यों लगाया। तो मुकुल रोहतगी जो कि वकील हैं अनिल मसीह के की तरफ से, उनका ये कहना है कि अनिल मसीह का ये समझना था, हिज एक्सप्लेनेशन इज दैट ही असेस्ड दैट सर्टेन बैलेट्स वर इनवैलिड, ही इज नॉट अ थीफ। उनका ये स्पष्टीकरण है अनिल मसीह का कि उन्होंने ये समझा, उनका ये विश्लेषण था, उनका ये आकलन था कि ये बैलेट जो है ये सही नहीं है, ये रद्द करने चाहिए। वो चोर नहीं है, ये उनका असेसमेंट था। जिस पर अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि ये एक इमेजिनरी असेसमेंट, ये कैसी असेसमेंट कर ली उन्होंने। इसके अलावा अब बेंच जो है वो एडवोकेट मनिंदर सिंह जो कि मेयर का चुनाव जीते और बाद में इस्तीफा दे दिया, उनसे भी सवाल पूछ रही है। जिस पर मनिंदर सिंह का ये कहना है कि अगर आप इस नतीजे पर भी पहुंचते हैं कि ये चुनाव रद्द होना चाहिए या इसको हटाना चाहिए, तो फिर नियम ये कहता है कि फ्रेश चुनाव हो। अभिषेक मनु सिंघवी का ये कहना है कि ये तभी अप्लाई होगा फ्रेश चुनाव वाली बात अगर एक वैध चुनाव हो, वैलिड चुनाव हो। ये सारी चीजें चल रही हैं। सिंघवी ये भी कहते हैं दे वांट फ्रेश इलेक्शन बिकॉज दे वांट द बेनिफिट ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच दे पॉसिबली गॉट पीपल टू डिफेक्ट ऑन अ लाइटर वेन। हॉर्स ट्रेडिंग इज अ टर्म इंसल्टिंग हॉर्सेस। संजय कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। यहां पर अब पूरी बात, अच्छा एक और अपडेट दे दे, सीजीआई जो है वो अपना ऑर्डर डिक्टेट कर रहे हैं। यानी कि अब जो चीज हमें पता चलेगी वो ये पता चलेगी कि चुनाव में री इलेक्शन होगा या रिकाउंटिंग होगी, जिसकी ओर इशारा सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी सुनवाई में पहले ही कर दिया है। तो जो आधिकारिक ऑर्डर है, एक बार सौरभ के पास वापस चले। संजय जी अगर आप मुझे इजाजत दें, क्योंकि अभी वो डेवलपमेंट हो ही रही है, तो जरा सौरभ के पास चले और फिर मैं विश्लेषण के लिए आपके पास आऊंगा। सौरभ, ऑर्डर अब डिक्टेट किया जा रहा है। बिल्कुल, ऑर्डर अब डिक्टेट कर दिया है जा रहा है। जैसे कि आपने बताया कि मुकुल रोहतगी जो अनिल मसीह के लॉयर्स थे, उन्होंने कहा कि वो वोट्स डिक्लेयर कर रहे थे और अनिल मसीह वोट्स डिक्लेयर कर रहे थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर्स खींच रहे थे। वो उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया, वो गलत सही हो सकते हैं, ये बात अपनी सफाई में अनिल मसीह की तरफ से कही। और जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि कल ही अनिल मसीह ने एडमिट किया था कि उन्होंने निशान लगाए थे बैलेट पेपर्स पर। तो अब पूरा मामला जो है वो उसमें जो बीजेपी की तरफ से जो मनिंदर साहब अपेयर हुए, उन्होंने कहा कि हमारे लिए फेयर होगा कि फ्रेश चुनाव करा लिए जाए। इस पर अनिल मसीह जो कि वहां पर पंजाब सरकार की तरफ से अपेयर हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल्कुल जायज नहीं होगा और ये हॉर्स ट्रेडिंग की गई है और हॉर्स ट्रेडिंग के बाद कराए गए चुनाव बिल्कुल अनफेयर होंगे। तो अब सीजेआई का रुख अब तक तो साफी है, उन्होंने कह ही दिया है कि फ्रेश चुनाव नहीं होंगे, इन्हीं बैलेट्स के आधार पर नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब वो अपने ऑर्डर को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, यानी जो निर्णायक ऑर्डर है वो डिक्टेट करा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा झटका है
अनिल मसीह के लिए भी और चंडीगढ़ बीजेपी के लिए भी, जिनको लग रहा था कि पूरा दांव उनके पक्ष में जाएगा, चुनाव नए नए चुनाव कराए जाएंगे, अनिल मसीह साहब बन जाए, बलि का बकरा तो बन जाए, फिर चुनाव कराए जाएंगे और उसमें 3 पार्षद उन्होंने तोड़े लिए हैं, संख्या बल उनके पास आ ही गया है और उनका मेयर बनना तय हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगभग साफ कर दिया है कि नए चुनाव नहीं कराए जाएंगे, पुराने चुनाव के आधार पर ही एक नतीजा मिनट पहले घोषित की किया एक प्रतिक्रिया जाएगा। आई है अरविंद केजरीवाल की, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वो कह रहे हैं, थैंक यू सुप्रीम कोर्ट फॉर सेविंग डेमोक्रेसी इन दीज डिफिकल्ट टाइम्स। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। सौरभ, अगर पता चल जाए कि वो ऑर्डर डिक्टेट जो हुआ है उसमें एग्जैक्टली क्या है, तो आप मुझे बीच में रोक दीजिएगा, टोक दीजिएगा और बता दीजिएगा कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। ये मैं एक ट्वीट जरा स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। ये उस समय का ट्वीट है, ये उन दिनों की बात है जब 30 जनवरी 2024 को भारतीय जनता पार्टी चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीती थी और मेयर उनका हो गया था बिल्कुल इन्हीं चुनावों में जिसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जो अनिल मसीह ने अब, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहती है, फर्जी तरीके से ये चुनाव उनको जिताया था, वोट नकली तरीके से रद्द करके, जबकि वो वोट जायज थे। जेपी नड्डा कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस बीजेपी चंडीगढ़ यूनिट फॉर विनिंग मेयर इलेक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यूटीज हैव विटनेस्ड रिकॉर्ड डेवलपमेंट that the India Alliance fought their first electoral battle and still lost to BJP shows that neither their arithmetic is working nor their chemistry। और अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश और उसके हिसाब से अगर आप ये ट्वीट देखें तो अब आप अपना मत खुद बना लें। संजय कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि आप किस तरीके से देखते हैं इसको। इस जजमेंट को मैं किस तरीके से देखता हूं, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो देखिए, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो तो कल और इससे पहले जब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को पर्सनली अपेयर करने के लिए कहा था, जो शब्द इस्तेमाल किए थे चीफ जस्टिस ने और बेंच ने, वो स्पष्ट रूप से ये दर्शाते हैं कि क्या उनके मन में इस केस के प्रति भाव थे। उन्होंने कहा था मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरीके के सख्त शब्दों का तल्ख टिप्पणियां की थी सुप्रीम कोर्ट ने। और उसके बाद अब जब कल की जो हियरिंग थी उसमें जिस तरीके से स्पष्ट रूप से कोर्ट की तरफ से क्वेश्चनिंग हुई, स्पष्ट सवाल किए, चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या आपने छेड़खानी करी है, तो उसने एक छोटा सा, जो अनिल मसीह है, उन्होंने कहा, ये बताने का प्रयास किया कि मैं उनको मार्क कर रहा था। चीफ जस्टिस ने पूछा, कौन से प्रावधान के तहत आपने ये किया, क्या कानून आपको इस तरह की अनुमति देता है कि आप उससे छेड़छाड़ करें, और एक रूल के तहत आपकी सिर्फ जिम्मेदारी उस कागज पे दस्तखत करने की थी, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते थे। ये बात ठीक है, उसने इस बात को स्वीकारा। और आज भी पेशी के दौरान, जैसे अभी सौरभ बता रहे थे, कि कोर्ट ने कहा कि आपने पिछली डेट में ही इस चीज को स्वीकार कर लिया है कि आपने छेड़खानी की थी। तो ये अपने आप में, जिसे कहते हैं ना कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, सही मायने में है। चाहे बहुत ही छोटे, मैं कह रहा हूं ना, एक बहुत ही छोटा मेयर, और चंडीगढ़ का मेयर तो कितनी छोटी सी एक चुनाव है, और वो आज एक कितने बड़े स्वरूप लेके मेरे ख्याल से राजनीति के ऊपर इस देश में छा रहा है सब तरफ। तो मेरा अपना भी मानना यह है कि किसी भी तरीके से डेमोक्रेसी का महत्व खत्म हो जाएगा। क्या महत्व है अगर आज मुझे ये पता चले कि मेरा जो वोट है उसका इस तरीके से वो हुआ, तो डेमोक्रेसी रही कहाँ। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इस चीज को सख्त लिया है, और उसी सख्ती का मुजाहरा अब उस जजमेंट में भी आ रहा है। और एक चीज और लास्ट भी बताना चाहूंगा, मुझे लग रहा है कि आप तेजी में हैं थोड़ा सा, वो ये है कि इस व्यक्ति का, अनिल मसीह, जो कि चुनाव अधिकारी हैं, उनको प्रोसिक्यूशन की बात की है। प्रोसिक्यूशन का अर्थ होता है कोई सिविल केस की बात नहीं की है, क्रिमिनल केस, और इस व्यक्ति को जेल भी जाना पड़ सकता है। अब देखते हैं क्या सामने आता है। संजय जी, अगर आप हमें दर्शकों को ये बता सकें कि जिस तरीके का आरोप लगा है और जिस तरीके से अब उन्होंने खुद कबूल लिया है कि वो बता ही नहीं पाए किस नियम के तहत उन्होंने क्रॉस लगाया,
किन धाराओं के तहत, मतलब क्या प्रोसिक्यूशन में क्या हो सकता है इनके खिलाफ? देखिए जेल? रिप्रेजेंटेशन जेल हो, प्रोसिक्यूशन तो देखिए शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं, प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल केसेस में ही होता है, सिविल केसेस में प्रोसिक्यूशन शब्द नहीं। और मुझे लगता है कि बहुत ससम्मान कह रहा हूं कि हमारे चीफ जस्टिस को ये तो पता ही होगा, और तो इसलिए मैं जान के खास तौर से कह रहा हूं कि उन्होंने कई बार इस बेंच ने इस्तेमाल किया शब्द इसका मतलब प्रोसिक्यूशन। ही हैज कमिटेड अ क्राइम, क्रिमिनल एक्ट है, तभी वो उनको जी हाँ, ये प्रोसिक्यूशन क्रिमिनल की एक्ट, बात हो रही। क्योंकि मैं कई जगह देख रहा था, जिस 2-3 वार्ताओं में और पढ़ा भी मैंने, केस हो जाएगा उनके ऊपर। नहीं, केस नहीं हो जाएगा, क्रिमिनल केस हो सजा जाएगा, होगी। तो ये बहुत सजा होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा। आशुतोष श्रीवास्तव जी के पास आना चाहता हूँ। सौरभ को एक बार फिर से मैं बता दूं, सौरभ जैसे ही जजमेंट आए या कुछ अपडेट हो मैं आप बता दूंगा, मैं तुरंत बिल्कुल बिल्कुल बता दूंगा। अपडेट अभी करें। कोर्ट हाँ जजमेंट डिक्टेट कर रहे हैं, कोर्ट में सीजीआई खुद जजमेंट डिक्टेट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसेस क्या हुआ था। और अभी फाइनल जजमेंट जो है उस तक वो धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। जब हमारा बात कर रहे हैं तो फाइनल जजमेंट जो है वो चीफ जस्टिस साहब डिक्टेट कर रहे हैं। आप चर्चा जारी रखिए, जैसे ही फाइनल अब जजमेंट हो जाएगा वो हम अपने दर्शकों को बता देंगे जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। जी। आशुतोष जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस देश के मुख्य न्यायाधीश को, एक आदमी को यह बोलना पड़ रहा है, चुनावी प्रणाली की जिम्मेदारी जिस पर थी उसको यह बोलना पड़ रहा है कि आपने लोकतंत्र का मजाक उड़ा दिया, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। चीफ जस्टिस जो है इस देश का, वो डायरेक्टली एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर से पूछ रहा है कि आपने कौन से कानून के तहत आपने पेपर पर मार्क लगाया। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैसे बन गए अगर इनको ये नहीं मालूम था कि आप साइन के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस को डायरेक्टली इंटरवीन करना पड़ रहा है। और ये जी जी मेयर के बिल्कुल। चुनाव है, आप सोचिए, ये तो कैमरे में कैद हो गया। जी अब जी अब आप कैसे बोलेंगे लोगों को, कैसे रोकेंगे लोगों को ये सोचने में, जब वो शक पैदा करेंगे हर चुनावी नतीजे पर। जी। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी शर्मनाक चीज है जो हुई? देखिए, एक रिटर्निंग ऑफिसर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बहुत अहम होती हैं, बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि एक तरीके से जो पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके वो एक तरह से रखवाले हैं, और उसको किस तरह से डेमोक्रेटिक सिस्टम चलना चाहिए, या खास करके इलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो जिस तरीके से चलनी चाहिए, उनके ऊपर काफ़ी उसकी प्रॉपर जो है ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, और उनको जो है प्रॉपर अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करना चाहिए। अब जैसे ये इस मामले में हमने देखा कि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के बाद जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने, हालाँकि अभी तो जजमेंट पूरा नहीं आया है, अभी तो प्रोसेस चल रहा है, और जब पूरा जजमेंट आ जाएगा तो समझ में आएगा। लेकिन जो कुछ रिमार्क्स जो हमें सुनने को मिले हैं, ऑब्वियसली वो किसी भी ऑफिसर के लिए ये एक मतलब ब्लैक स्पॉट है, और ये एक सही रिमार्क नहीं है। और उनको जो है रिटर्निंग ऑफिसर को अपनी जो जवाबदेही है, जो उनकी जो ड्यूटी थी उसको पूरी तरह से ज़िम्मेदारी के साथ निभानी चाहिए थी। इसमें कहीं कोई जो है डाउट नहीं है किसी को। और मुझे लगता है कि पूरा फैसला आने के बाद पूरे जो जो फाइंडिंग्स होंगी सुप्रीम कोर्ट की इस पूरे मामले पे, वो हमें देखना होगा, समझना होगा कि किस तरीके के फर्दर जो है फाइंडिंग्स है, रिमार्क्स लगाए गए हैं। और उसके बाद जो है क्या कार्यवाही और भी कुछ होती है या क्या होता है, वो भी थोड़ा देखना होगा इसके अंदर। आशुतोष जी, मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ये चीज बड़ी स्पष्ट हो गई है अब कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये लोकतंत्र का मजाक उड़ाना हुआ, कि अनिल मसीह के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, जैसे कि संजय कुमार जी बोल रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि सवाल ये भी पूछे जाने चाहिए कि क्या अनिल मसीह अपने आप से ही ये सब कर रहे थे, क्योंकि उनका मन था ये करने का, उनका मन था कि 8 वोट बस रद्द कर दिए जाए, ऐसे ही मेरा मन, या फिर देखिए इसके पीछे कुछ और डिजाइन था, कोई राजनीतिक मंशा? देखिए मुझे लगता है कि हर बात को राजनीति से जोड़ना भी सही नहीं है हमेशा। देखिए, एक जिम्मेदारी उनकी बनती थी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चुनावी और राजनीति से जुड़ा हुआ है, हाँ राजनीतिक जी, दलों से जुड़ा हुआ है, इसमें जी तो देखिए राजनीति ही है और क्या है? देखिए, जब कोई ऑफिसर हो, चाहे वो
कोई पुलिस हो ऑफिसर हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो या फिर मान लीजिए ये इनकम टैक्स का कोई अथॉरिटी हो या कोई भी इस तरीके की जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है, उसको अपने आप में जो उनकी ड्यूटीज बनी हुई है, जो कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है, जो ड्यूटीज डिफाइन है, वो उसकी जिम्मेदारी है कि अपने ड्यूटीज को वो सही तरीके से डिस्चार्ज करे। अगर वो ड्यूटीज को तरीके से डिस्चार्ज नहीं करता है तो ऑब्वियसली जो डिपार्टमेंटल भी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो भी चल सकती हैं उस पर्टिकुलर ऑफिसर के ऊपर, या फिर जो है आगे चल करके अगर लगता है कि इसमें कोई ऑफेंस का भी मामला है तो कुछ इन्वेस्टिगेशन भी इसके अंदर किया जा सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन में भी जो है क्लैरिटी आएगी कि उन्होंने किस लिए किया, क्यों किया, क्या देखिए, मैं कारण थे। आपको अभी अगर आप कल का पूरा देखें, संजय जी मैं आपके पास आना चाहता हूं, कल की पूरा आप वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ, उसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट रूप से ये बात लग रही थी और होती हुई दिख रही थी कि जो मेयर हैं वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उनको पहले अरविंद केजरीवाल की विजन बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन अब एकदम से नरेंद्र मोदी की विजन अच्छी लगने लगी। और सीधी सीधी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी टिप्पणी के बाद शायद ये जरूरत महसूस होने लगी कि नहीं भाई, इसको इस तरीके से चुनाव को जीता जाए कि फिर उसमें मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी वाला आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में ना आए, क्योंकि जब दोबारा चुनाव होगा, अब 3 लोग उनके इधर आ गए। और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि और सब चुनावों में तो एक एंटी डिफेक्शन लॉ होता है कि आप अगर किसी और दल के हों, आप अगर 2/3 टूट करके जाएंगे तभी आप वो दल माने जाएंगे, वरना आप ऐसे ही नहीं जा सकते। लेकिन जो पार्षद होते हैं, पार्षदों में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता। यानी कि मैं भले ही आम आदमी पार्टी का पार्षद हूं, लेकिन अगर मैं जा करके किसी भाजपाई को वोट दे दूं तो मैं दे सकता हूं। ये पार्षदी में ये नियम लागू नहीं होता, ऐसा हमें बताया गया, ऐसा हमने जाना है अपने प्रोफेशन में बड़े बुजुर्गों से। संजय नहीं, ये कुमार ठीक बात है जी, मैं संजय जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए कि अनिल मसीह अपने आप से ही ये सब कर रहे थे, या उनसे ये करवाया जा रहा था, या उन्हें कहा गया था, किसी एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष को लाभ पहुंचाने, जो कि बहुत क्लियर है इस केस में भारतीय जनता पार्टी है, ऐसा उनको कहा गया था? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ये मानता है कि ये लोकतंत्र का मजाक है, वो ये मानते हैं कि अनिल मसीह ने फर्जी तरीके से वोट को इनवैलिड डिक्लेयर किया, तो मसीह किसके मसीहा थे? फिर तो ये एक सवाल बनता है ना। आपकी बात बिल्कुल जायज है, और कई 2-3 एपिसोड आप शायद छोड़ गए। आपकी रिसर्च को मैं हमेशा सलाम करता हूं, लेकिन एक चीज आप देखिए, जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने मॉकरी की बात की थी, उसके बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस्तीफा दिया है। मैं आप ये देखिए ना, ये बात कितनी इंपॉर्टेंट बात है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ हैज रिजाइंड। पिछले जो फर्स्ट टाइम ये केस जब आया था, उसके बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ चंडीगढ़ हैज रिजाइंड। व्हाट दैट इंडिकेट? जरूर कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तार जुड़े होंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसीलिए ये प्रतीतात्मक चीजों को हमने नहीं देखना है। क्यों ना एक सच्ची और सही इसकी एक खोजबीन हो जाए, एक नहीं बिल्कुल, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट आप देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने कल हॉर्स ट्रेडिंग की बात की जी, बहुत क्लियरली हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत आपत्ति दिखाई। और उनको जब ये बताया गया कि 3 जो पार्षद हैं उन्होंने दूसरा पक्ष ले लिया है, तो उस पे उन्होंने बहुत घोर, उनको काफी कष्ट दिया। सौरभ के पास कुछ अपडेट है, सौरभ शुक्ला जी जी। देखिए, कोर्ट बकायदा हर चीज, इतना डिटेल्ड ऑर्डर जब आप लोगों को मिलेगा, इतना डिटेल्ड ऑर्डर जो कोर्ट लिखवा रहा है कि पहले दिन से क्या कुछ हुआ। कोर्ट यहाँ तक लिखा रहा है कि इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मेयर इज गवर्न बाय चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन रेगुलेशन 1996. Regulation 6 provides for election of mayor, including the process of nomination, withdrawal of candidatures, and the conduct of election by secret ballot.
तो मतलब वो हर चीज बता रहे हैं कि उसमें उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में ये भी लिखाया है, सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ने ये भी लिखवाया है कि बीजेपी और कांग्रेस का अलायंस हुआ था। कैसे अनिल मसीह ने पहले तबीयत खराब होने की बात कही, उसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद 30 जनवरी को चुनाव कराए गए, उसके बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, और फिर वहां पर पूरी एक एक डिटेल के साथ ये ऑर्डर लिखवाया जा रहा है। मैं बिल्कुल बता सकता हूँ कि जो हमारी आपकी पहले संकेत बात हो रही थी कि जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के कॉन्डक्ट के ऊपर सवाल उठ रहा है, ईवीएम को लेकर के एक देश में कैंपेन चल रहा है उसके खिलाफ, और ऐसे में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ और उसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर इस तरीके की हरकत कर रहा है, कैमरे में दिख रहा है, तो कोर्ट को लग रहा है कि उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों का भरोसा इस इलेक्टोरल प्रोसेस में बना रहे। तो उसको रिस्टोर करने के लिए, वो भरोसा बनाए रखने के लिए कोर्ट पूरी कोशिश कर रहा है कि हर तरीके से लोगों का विश्वास बना रहे, इसीलिए इतनी सख्त टिप्पणियां भी हैं और उसी सख्ती के साथ वो जजमेंट भी लिखवा रहे हैं। अभी संजय जी एक बात कह रहे थे हाँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारी बातें कही, तो उसके बाद एलजी साहब ने रिजाइन कर दिया था पर्सनल रीजंस का हवाला देते हुए। बता दूं आपको, जो अनिल मसीह साहब हैं, अनिल मसीह साहब बीजेपी के माइनॉरिटी विंग के सदस्य थे, और इनको जो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काउंसलर नॉमिनेट किया था, और वो काउंसलर नॉमिनेट एलजी द्वारा किया गया था। तो उनका जो अपॉइंटमेंट था काउंसलर का, वो एलजी ने किया था। ये बात कल खुद कोर्ट ने जो चंडीगढ़ की तरफ से, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अपीयर हुए माफ कीजिएगा, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताई है कि जो अपॉइंटमेंट था अनिल मसीह का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, वो एलजी के आदेश पर हुआ था। तो जो पूरी जो टाइमलाइन है, आप देखिए, आम आदमी पार्टी कहने ही लग गई कि कोर्ट को तो प्रोसिक्यूट करना चाहिए अनिल मसीह को, साथ साथ अनिल मसीह का फोन और लैपटॉप कॉन्फिस्केट करके, उसको जब्त करके पूरी डिटेल्स निकालनी चाहिए कि वो किसके संपर्क में थे 30 जून को, वहां पर वोटिंग कराने से पहले जब वो पहुंचे तो किससे किससे बात की, किस तरीके की उनकी चैट्स थी, वो सब कुछ पब्लिक किया जाए। तो आम आदमी पार्टी ऑलरेडी कहने लग गई है। अरविंद केजरीवाल का ट्वीट आ ही गया है कि सुप्रीम कोर्ट थैंक यू फॉर सेविंग फॉर सेविंग द डेमोक्रेसी। पता है तो ये सौरभ, तमाम अभी बातें। आप जब थोड़ी देर पहले आप बता रहे थे कि ये बहुत डिटेल में ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, मुझे याद है जब पहली हियरिंग हुई थी इस मामले में, और वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बोला वो बात याद है। उनका ये कहना था कि इस तरीके की हरकतों से लोगों का चुनावी प्रणाली में विश्वास बने रहना चाहिए, वो विश्वास ना उठ जाए। सौरभ, संकेत बिल्कुल देखिए, कोर्ट ने कहा है the result sheet indicates that of the 36 votes which were polled, 8 were treated invalid, यानी जो 36 वोट डाले गए थे उसमें 8 को इनवैलिड घोषित किया था। आउट ऑफ द 28 valid votes which remained, the petitioner hold 12 votes while the 8 respondent hold 16 वोट्स, यानी 12 वोट जो है वो आम आदमी पार्टी के पास हैं और 16 वोट बीजेपी के पास। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर declared the results. This led to a institution of writ petition in PHHC. A division bench of HC declined to stay the election and directed that the petition be posted after 3 weeks. The proceedings before the court were instituted at the stage. तो कोर्ट, मतलब वही जो हम लोग बात कर रहे थे कि इस तरीके से जो हाईकोर्ट ने स्टे देने से मना किया था, तो वही जो बोल रहा था, हर एक डिटेल इस जजमेंट में सीजेआई, मतलब समझिए वो he came prepared today. CGI एकदम एकदम was very well पर्सनली, prepared. पर्सनल इंटरेस्ट वो और prepared पर्सनल, थे हाँ, कि मतलब उनका होमवर्क भी है, जिस तरीके से सारी डिटेल्स उनके पास है और वो खुद ऑर्डर डिक्टेट करा रहे हैं। तो समझ लीजिए कि इस पूरे मामले की वो गंभीरता को समझते हैं कि किस तरीके से लोगों का इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में भरोसा बनाए रखना है। तो उसके लिए एक सख्त जजमेंट इंपॉर्टेंट है, और वो सख्त जजमेंट या सख्त टिप्पणियां जो उन्होंने की है, वो उसी के जरिए वो भरोसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता है संजय कुमार जी ये जजमेंट जो है वो एक नजीर साबित होगा कि आज के बाद अगर किसी प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कैमरे की ओर ताकते हुए ऐसे काटा काटी की, बैलेट पेपर पे घोंचा घोंची की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट देख रहा है, सब देख रहा है, ये इतनी संकेत सख्ती भाई से आप, पेश आएगा कि लोगों के होश ठिकाने हो जाएं, वो अपनी गंभीरता समझें अपने पद की, रिटर्निंग ऑफिसर होने की। संकेत भाई, यही शब्द जो आपने इस्तेमाल किए, यही शब्द कोर्ट ने कहे कि हम देख रहे हैं, और
देखिए, इस तरह की नज़ीर आपने कहा कि ये इम्पोर्टेंट नज़ीर होगी, ये बहुत ही अहम नज़ीर होगी, और इस नज़ीर के बाद अब कभी भी कहीं पे भी अगर रिटर्निंग ऑफिसर्स को या आरओज जिन्हें हम कहते हैं, उनको कहीं पे भी कोई आयाम मिलेगा कि इस तरह से कोई किसी को फेवर कर दें, जिसके कई उदाहरण हैं हमारे पास, हमने कई पहले भी देखे हैं कि कहाँ जहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर्स की विवेक का बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो वो अब एटलीस्ट एक बहुत सख्त नज़ीर उनके सामने आ जाएगी, और मेरे ख्याल से ये एक वेलकम जजमेंट है। हम सब इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। सौरभ, कोई और अपडेट हो तो जरूर बताइएगा। आशुतोष श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं और फिर वही सवाल पूछ रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, सीधे सीधे सवाल पूछते हुए, जिसमें वो ये कहते हैं आप कैमरे में क्यों ताक रहे थे, पेपर में कटिंग क्यों कर रहे थे, कौन से नियम के आधार पर कट कर रहे थे। आपको लगता है कि ये एक नजीर साबित होगा? उस हर रिटर्निंग ऑफिसर को अब सतर्क हो जाना चाहिए कि या तो वो अपने आप से किसी का मसीहा बने या किसी के कहने पर किसी का मसीहा बने। अगर मसीहा बनने का प्रयास करेगा और अपने काम से हट करके बनने का प्रयास करेगा तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। जी, देखिए, इसमें मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी जो एप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने चाहिए वो सेपरेटली लेगा। अभी तो देखिए, जो इलेक्शन से रिलेटेड ये मामला है, जो 8 वोट्स हैं उसको वैलिड मानते हुए कोर्ट ने बोला कि इसको भी काउंट किया जाए, चाहे जिसको भी वोट गया हो उसको काउंट किया जाए और फिर से रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाए। बट इसके अलावा मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही जो है किसी भी देश में एक तरीके से डेमोक्रेसी को बचाने का काम, डेमोक्रेसी को मूव करने का काम और लोगों का डेमोक्रेटिक सिस्टम पे भरोसा कायम रखने का काम। किसके अधीन आता है? ये चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से जो डिप्टी कमिश्नर है वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर नियुक्त करते हैं, तो ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हैं आशुतोष जी, वो भी एक इम्पोर्टेंट बात है। इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में, जैसे अभी आपने सवाल पूछा कि आगे के लिए ये नाजीर बनेगा, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ कि इसमें जो है ये सिर्फ चंडीगढ़ या किसी पर्टिकुलर प्रदेश की बात नहीं है। मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में भी इसको तरीके से जो है इसका मुझे लगता है असर होगा और सही डायरेक्शन में असर होगा। और जो ये सवाल क्यों पूछा, अगर आप मुझे इजाजत दें? सवाल इसलिए पूछा गया है क्योंकि भाई कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनता है, कौन चुनावी प्रणाली में कहीं भी अगर चुनाव हो तो उस राज्य का जो ब्यूरोक्रेसी है, उस राज्य के जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करने लगते हैं। करेक्ट? इसी तरीके से चुनाव कराए जाते हैं ताकि निष्पक्ष रहे पूरा मामला और इस तरीके की हरकत ना हो, राजनीतिक इन्फ्लुएंस ना हो। उस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि क्या ये नजीर साबित होगा कि कोई किसी के दबाव में आने का, ये ना सोचे कि मैं दबाव में आ जाऊंगा और मैं बचा लिया जाऊंगा, मेरा कोई माई बाप मुझे बचा लेगा। देखिए, ये कहना डिफिकल्ट है कि वो किसी दबाव में उन्होंने किया या अपनी मर्जी से किया, अपनी इच्छा से किया, या वो किसी पर्टिकुलर जो है दिमाग में उनके कोई बात थी जिसको वो एग्जीक्यूट करना चाहते थे। ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा। इसके ऊपर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उस पर्टिकुलर जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उसके जो एक्ट हैं उसके ऊपर टिप्पणी की गई है कि वो जो है एक गलत एक्ट जो है दिख रहा है और ये प्रॉपर जो है डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज नहीं है और ये डेमोक्रेसी के लिए एक तरह से खतरा है, ये मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी है। इस बात को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रखा है, इस बात को पकड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखना होगा अगर आगे इन्वेस्टिगेशन अगर होता है, अगर इन्वेस्टिगेशन बिठाई जाती है और ये पता पड़ता है कि क्या कारण था, उसने क्यों किया, क्योंकि ये तो जो मिस्टर जो मिता करके जो आरओ हैं उनके स्टेटमेंट पे भी निर्भर करेगा कि वो क्या स्टेटमेंट अपना देते हैं। अगर उनसे आगे पूछताछ होती है और उस स्टेटमेंट में जो वो बताते हैं उस बताने को भी अगर फर्दर इन्वेस्टिगेट किया जाए तो क्या निकल करके आता है। तो ये कहना कि इसमें कोई प्रेशर हो या ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये उनकी अपनी मनोस्थिति हो सकती है, क्योंकि देखिए कोई भी एक्टिविटी जो होता है जिसके ऊपर एक्शन लिया जाता है किसी भी ऑफिसर के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंडर थ्रेट या प्रेशर में ही वो काम कर रहा हो।
वो अपनी इच्छा अपनी मर्जी से अगर वो गलत कोई इसका काम ये भी कोई मतलब नहीं है फैसला, ना कि हम ये अज्यूम करके चले कि वो अपनी मर्जी से ही बस चाहते थे कि मैं यही 8 कह रहा हूँ करोड़ कि ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है। ये बिल्कुल अभी उस पे किसी ये कह देना व्यक्ति कि प्रेशर में प्रोसिक्यूट किया होता गया है। था, ये भी सही नहीं होगा। आशुतोष जी, जी। आप वकील हैं, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि इन्हें प्रोसिक्यूट होना चाहिए, ये लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, माखौल जी, उड़ा रहे हैं, तो एक बहुत जी। लाजमी सा सवाल है कि क्या वो खुद कर रहे थे या किसी के इशारे पर? ये है बिल्कुल, मेरा सवाल। इसीलिए कुछ मैंने भी कहा अज्यूम कि करना वो सही नहीं। जब जब प्रोसिक्यूशन होता है तो इन्वेस्टिगेशन के बेस पे ही प्रोसिक्यूशन इन्वेस्टिगेशन होता का है। मोटिव तो पता जो चलता है। तो जो इन्वेस्टिगेशन से जो रिपोर्ट सामने आएगी, या जो मान लीजिए ये खुद विटनेस हो या और भी कुछ लोग विटनेसेस हो उस दौरान, उस पूरे प्रोसेस में, जैसे आपने बताया कि मोबाइल फोन या फिर उनका लैपटॉप, या जो ये प्रॉपर एक इंक्वायरी जब होती है, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम इसको करती है, तो जो रिपोर्ट सामने आता है उस बेस पे प्रोसिक्यूशन चलता है या नहीं चलता है, और अगर चलता है तो वो किस डायरेक्शन में चलना चाहिए वो तय होता है। उसके अंदर क्या क्या कौन कौन विटनेसेस हैं, या इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आ रहा है। तो ये कहना कि वो अंडर प्रेशर थे, ऐसा तो देखिए कैमरा में भी ये कहना मुश्किल है कि वो किसी प्रेशर में थे, लेकिन उन्होंने ये किया है वो गलत है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को। ठीक है, तो ये गलत है वो एक विषय है। अब ये गलती किस वजह से हुई, क्यों उन्होंने किया है, वो एक दूसरा जो है इसका पहलू है, जिसके ऊपर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है। नया नया अपडेट जजमेंट। देखिए बिल्कुल जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट लगभग खत्म मतलब जो है हो रहा है, और बस थोड़ी देर में जो फॉर्मल जजमेंट है, जो आखिरी की जो 3 लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, वो सीजेआई लिखवाने वाले हैं। सीजेआई ने ये लिखवा दिया है अभी तक कि कैसे कल कोर्ट की हियरिंग में अनिल मसीह ने माना कि उन्होंने सिग्नेचर करने के अलावा भी उसमें मार्क किया और वोट को इनवैलिड कर दिया। उन्होंने मार्क लगाने की बात मानी, उन्होंने चिन्ह लगाने की बात मानी कोर्ट में। ये बात बाकायदा ऑन रिकॉर्ड भी कोर्ट ने ले लिया है कि अनिल मसीह ने जब माना कि उन्होंने सिग्नेचर के अलावा भी मार्क लगाया, ये बात कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड ले लिया है। तो समझ लीजिए कि अनिल मसीह जी के तो जो अभी आशुतोष बोल रहे थे कि उनको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, तो उसकी लग रहा है पृष्ठभूमि बन गई है कि कोर्ट उनको प्रोसिक्यूट कर दे, ये भी इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। और कोर्ट ने अब ये कहा है, the grievance of the petitioner urged by Dr. Manish Singhvi and Mr. Gurminder Singh is that the video footage leaves no manner of doubt that the presiding officer, while initiating the ballot paper, had purported to place an ink mark at the lower half of the ballot, and this happened in the case of 8 ballots which were cast in favor of the petitioner. Consequently, it was submitted that a deliberate attempt was made by the presiding officer to treat 8 votes cast in favor of the petitioner as invalid, to declare the 8 respondent as the elected candidates on the basis that he has secured 16 votes. यानी वही कोर्ट ने कहा है कि अनिल मसीह ने जानबूझ करके 8 वोट्स को इनवैलिड घोषित किया और 16 वोट पाए हुए बीजेपी के कैंडिडेट को विजेता घोषित कर दिया। तो कोर्ट ने ये ऑन रिकॉर्ड भी ले लिया है। तो फिलहाल ये जो मुश्किलें हैं वो अनिल मसीह के लिए भी बढ़ रही हैं, और चंडीगढ़ बीजेपी के लिए भी मुश्किलें बढ़ गई हैं जबरदस्त तरीके से। उनको लग रहा था कि फ्रेश इलेक्शन हो जाएंगे, वो 3 पार्षद तोड़ ही लाए हैं आम आदमी पार्टी से, फ्रेश इलेक्शन में उनके पास मैंडेट होगा और उनका मेयर बन जाएगा, तो उनके लिए फेस सेविंग हो जाएगी। पर उन सब पर सीजेआई ने, सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है, ऐसा अभी तक निकल करके सामने आ रहा है। जी बिल्कुल। संजय जी के पास जाना चाहता हूँ। संजय जी, अगर आप कुछ कहना चाहें। मैं सूक्ष्म में सिर्फ यही कहूंगा कि इस तरह के जो जजमेंट्स हैं उनकी सही मायने में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये डेटरेंट पैदा करते हैं। ये आने वाले कभी ऐसे और जो चुनाव होंगे, क्योंकि चुनावों का तो देश है हमारा देश, यहाँ पे काफी चुनाव होते हैं, तो उन सब में अगर इस तरह के कहीं पे भी अगर कोई कुछ होती है चीज जो कि जो लॉ के द्वारा परमिटेड नहीं है, तो उस पे एक डेटरेंट के तौर पे इस तरह का जजमेंट होगा और ये नजीर होगी एक। और दूसरी ये अभी जो सबसे अहम है कि क्या इन्वेस्टिगेशन इस पूरे इवेंट का किया जाता है, नंबर 1, और नंबर दूसरा कि क्या प्रोसिक्यूशन, क्या सजा इनको अनिल मसीह को मिलती है। दीज आर द 2 थिंग्स फॉर विच एटलीस्ट आई एम वेटिंग।
जी अनिल मसीह को क्या सजा मिलती है, और उससे पहले आपने क्या बोला था? मैंने उससे पहले ये कहा कि क्या पूरे पूरे होल्स एक होलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन होता है कि नहीं, जैसा कि जो बार बार अभी मेरे छोटे भाई आशुतोष भी कह रहे थे और ये बात सामने आ रही थी कि क्या ये उनका वो खुद कर रहे थे या किसी और के कहने पे कर रहे थे। तो इन्वेस्टिगेशन पूरे इवेंट का है या नहीं होगा। कोर्ट ने संकेत ये कहा है कि इट इज अर्ज दैट द 8 votes which were treated as invalid were wrongly treated to be so, this being a result of the marks which were put by presiding officer on the 8 ballots which have been cast in favor of the petitioner, यानी 8 वोट जो इनवैलिड किए वो अनिल मसीह ने किए मार्क लगा करके। hence it is submitted that the electoral process has been vitiated by the misconduct of presiding authority, यानी गलत तरीके से जो इलेक्टोरल प्रोसेस है वो प्रिसाइडिंग अथॉरिटी अनिल मसीह ने ये किया है। तो अनिल मसीह का जो सर कह रहे हैं कि अनिल मसीह का लटकना लगभग तय है, यही देखना है, और कोर्ट इसको ऑन रिकॉर्ड ले चुका है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि मिस्टर मनिंदर सिंह फॉर 8 respondents submitted that the relief was sought by the petitioner before High Court was set to aside the election and to conduct a fresh election. During the pendency of the proceeding, the 8 respondents resigned, and hence it was submitted that the fresh election will have to be held in terms of section 38(3). यानी वो बोल रहे हैं कि ये भी मांग की गई कोर्ट के सामने कि जो मेयर जो प्रक्रिया पिछली प्रक्रिया थी उससे जो मेयर चुन लिए गए थे सोनकर साहब बीजेपी के, उन्होंने रिजाइन कर दिया है, और ये भी मांग की गई है कि एक फ्रेश इलेक्शन करा लिया जाए जिसमें एक बहुत न्यूट्रल तरीके से वोटिंग कराई जाए और उसमें तय किया जाए कौन जीता कौन हारा। तो ये भी बात कोर्ट के सामने आई है। कोर्ट ने इस बात का भी अपने सामने संज्ञान ले लिया है, और कोर्ट ने ये भी कहा है कि मुकुल रोहतगी presenting the presiding authority urged that the entire process of election was not only video recorded but all the contesting candidates and their representatives were present in the assembly hall where the counting took place. Rohतगी submitted that the part of the ballot paper, Mr. Masih has placed certain marks on 8 ballots on the basis of his understanding that these ballots were defaced। यानी जो अनिल मसीह का पक्ष भी है वो भी कोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखवा दिया है कि ऐसा नहीं है कि जो अनिल मसीह की तरफ साहब की तरफ से कहा गया है वो कोर्ट उसका संज्ञान नहीं ले रहा है, वो भी लिखाया गया है। तो सबने क्या क्या कहा और पहले क्या क्या हुआ वो चीज पूरे बताई जा रही है के साथ डिटेल के साथ सीजीआई ने अपने ऑर्डर में, यानी कि अभी भी ऑपरेटिव बिट जो है, ऑपरेटिव पोर्शन अभी भी इस आदेश का आना बाकी है। ये जो अभी सौरभ बता रहे थे, ये सुप्रीम कोर्ट वो सारी चीजें अपने ऑर्डर में बता रहा है जो समराइज करने के लिए कि किसने क्या क्या बोला। मसलन ये जो मुकुल रोहतगी की बात है, जो कि अनिल मसीह की तरफ से वकील हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा मामला था इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी, ये पूरे मामले के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था, और वहां पर जितने प्रत्याशी जो थे और उनके प्रतिनिधि थे उनके सामने ये काउंटिंग प्रक्रिया चल रही थी। फिर रोहतगी ने ये भी बोला कि अपने हस्ताक्षर अपार्ट फ्रॉम इनिशियलिंग द बैलेट पेपर्स, यानी कि अपने हस्ताक्षर करने के अलावा मिस्टर मसीह हैड प्लेस सर्टेन मार्क्स, कि मिस्टर मसीह ने कुछ निशान 8 बैलेट्स पर लगा दिए थे। इस हिसाब से या ये समझ करके कि ये बैलेट्स जो हैं, ये जो वोट है ये सही नहीं है, उस हिसाब से उन्होंने वो निशान लगा दिए। और इस पर सुप्रीम कोर्ट की क्या राय है वो आप जानते ही हैं कि किस कानून के तहत जब पूछा गया कि आपने उस पर वो निशान लगाया तो ये हुआ कि वो सही नहीं है और प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। फिर मनिंदर सिंह जो कि इससे पहले जो जीते थे, मेयर बने थे और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि जब मेयर महापौर ने इस्तीफा दे दिया है तो सेक्शन 38(3) के तहत ऐसा बताया जाता है कि अब जब मेयर पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो एक फ्रेश चुनाव हो, एक नया चुनाव हो, और इस वजह से एक नया चुनाव होना चाहिए, ना कि पुराने चुनाव की काउंटिंग होनी चाहिए। अब नया चुनाव होगा तो उस पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता यह थी कि फिर खरीदो फरोख्त होगी, और वो होनी शुरू भी हो गई थी, लोग इधर से उधर जाना शुरू कर रहे थे, इसी वजह से बैलेट पेपर मंगवाए गए। तभी ये कहा जा रहा है संजय कुमार जी कि ये जजमेंट अपने आप में एक बड़ा सिग्निफिकेंट जजमेंट रहेगा
कि किस तरीके से कानून के दायरे में कानून की बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट को यह लग रहा था कि कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा था जो कि सही नहीं है। बिल्कुल सही शब्द कि सारा जो ये कंडक्ट है उनका, ये विशिएट करता है जो एक रास्ता है, उस रास्ते पे न चलते हुए रास्ते को से भटकाने के लिए ये किया गया जो भी काम है। अगर सही मतों को हम अनुपात करें तो 20 मत और 16 मत, तो क्लियर कट। एक बहुत जरूरी पॉइंट आया है, सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो अभी लास्ट आया है वो जरा आप दर्शकों को बताना चाहें, जो की पॉइंट बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये साफ तौर पर नजर आ रहा है खुद सामने से बैलेट पेपर को देखने पर कि जो बैलेट पेपर्स इनवैलिड किए गए थे वो सारे के सारे वोट्स कुलदीप कुमार यानी जो पिटिशनर हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उनके कास्ट किए गए थे। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज प्लेस्ड अ सिंगल लाइन इन द बॉटम हाफ ऑन ईच ऑफ द बैलेट ट्रीटेड टू बी इनवैलिड, यानी एक लाइन खींच करके इनवैलिड करार कर दिया था अनिल मसीह ने उन वोट्स को। बेंच ने यह भी कहा है कि yesterday the presiding officer said that he did so because the ballots were defaced before recording the statement. We had put him to notice of the consequences of making false statement. यानी कोर्ट ने यह भी कहा कि अनिल मसीह ने कहा कि वो डिफेस थे वोट्स, इसलिए उन्होंने वो मार्क लगाया। तो कोर्ट ने उन्हें यह भी कहा कि झूठ बोलने के नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं अनिल मसीह को। तो बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है, मतलब हर एक चीज जो छोटी छोटी भी कोर्ट में घटित हुई है बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है। तो मतलब जो हम और आप बात करें जी जी संजय जी, प्राय सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर डिटेल्ड ही होते हैं। मैं आपने तो बहुत देखे हैं किसी भी विषय बिल्कुल डिटेल्ड होते हैं। और देखिए ना, खास तौर से एक ये कितनी अहम बात अभी सौरभ जी ने कही है कि यहां तक कि वो जो उसने कहा अनिल मसीह ने, जैसे मसीहा हैं वो किसी के, तो कि वो डिफेस्ड थे, और जब कोर्ट देख रही है तो डिफेस्ड नहीं थे, सिर्फ एक लाइन खींची हुई थी। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब वो व्यक्ति कोर्ट में आने के बाद भी झूठ बोल रहा है, इसका मायना तो यही है। और फिर से जब पूछा गया कि आपने किस आधार पर वहां पर क्रॉस लगाया या लाइन खींची, तो उन्होंने कहा कि डिफेस करने का अधिकार है। वो ये कहते थे, उन्होंने कहते मैंने चिन्हित किया कि कौन सा वोट जो है वो सही नहीं है, इस वजह से मैंने वहां पर एक लाइन लगा दी या उसको क्रॉस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट यही पूछ रहा है कि इसका अधिकार आपके पास कहां था। बेंच ने ये भी कहा है, बेंच ने ये भी कहा है कि इन डूइंग सो, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किया है, इन डूइंग सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज एक्टेड बियॉन्ड हिज रेमिट ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस, यानी जो अधिकार उन्हें प्राप्त किए गए हैं उसे बाहर आगे जाकर के काम किया, आगे जाकर के उन्होंने ये काम किया है। यानी जो अनिल मसीह हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट का, जैसे हमारे रिपोर्टर ने कहते हैं, शिकंजा कसता जा रहा है टाइप, इसको ऐसे समझ सकते हैं। वैधानिक रूप से जो नियम है, नियमावली है, उससे आगे जा करके प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने काम किया है। जो उनका ब्रीफ था, जो उनको करना था, उससे कहीं ज्यादा आगे बढ़ करके उन्होंने वैधानिक रूप से जो उनकी जो रेगुलेशंस होती हैं, जो नियम होते हैं, ड्यूटीज से, उससे आगे जाकर के काम किया है। धीरे धीरे करके आगे ही नहीं, आगे जाके इलीगल काम किया है। आगे जाके अगर कोई अच्छा काम करते तो बढ़िया बात है, आगे जाके इलीगल काम किया। नहीं संजय जी, अब देखिए ऐसा है कि तो सुप्रीम कोर्ट जो बोल रहा है, अब उसमें हम इलीगल अपने से कैसे जोड़ दें? है तो इलीगल ही जो नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम तो भैया जो जज साहब, जो मिलॉर्ड बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही कहा। whatever my lordship is saying, we are repeating. Yes, but it is an illegal work. हाँ, sorry. आशुतोष जी, कुछ जरा आप भी अगर दो बातें कह जाएं। आशुतोष जी, उस एक्ट को लेकर के चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही तरीके से उस बात को बताया कि जो मार्किंग थी वो गलत थी, क्योंकि उसके लिए कोई प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं है। दूसरा कि जो एफिडेविट या जो भी फाइल किया गया है रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा, उसके अंदर अगर कोई भी फैक्ट सही नहीं है तो उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस पर टिप्पणी करी है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट
ये हो सकता है कि इस ऑर्डर के वजह से अगर कोई इन्वेस्टिगेशन सेटअप होता है कि उन्होंने जो है अपने जो है इस एक्ट को जो उन्होंने किया है एज अ प्रिसाइडिंग एज अ रिटर्निंग ऑफिसर, जो कि प्रॉपर उनकी ड्यूटीज को जो है डिस्चार्ज करता हुआ नहीं दर्शाता है, एक गलत तरीका जो अपनाया गया है उस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां करी हैं पूरी तरीके से। तो अब तो देखिए, अगर इन्वेस्टिगेशन होता है तो ही कुछ क्लैरिटी उसके अंदर होगा। हालांकि जो जो 8 जो वोट्स जो पड़े थे, जिसको वैध माना गया, अभी जिसको वैलिड माना गया है, अब उसके बाद जो है फाइनल रिजल्ट अब आएगा उसके ऊपर। और जैसा कि हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये एक मैसेज भी जाएगा हर तरीके से, हर स्टेट में, हर जगह की जो है चुनावी प्रक्रिया में जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, वो जो है विथ ड्यू डिलिजेंस जो है उसको अपने काम को करें और अपनी ड्यूटीज को समझें, अपनी जी जिम्मेदारियों को समझें। मैं आशुतोष क्योंकि जी और संजय जी एक एक करके चाहूंगा, क्योंकि देखिए ना मैं ना सौरभ, हम लोग कानूनविद नहीं हैं, लेकिन हम लोगों को एक फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग है। तो आपसे जानना चाहेंगे, अगर आप ये समझा सकें कि जब बेंच ये कहता है देयर इज नो डिस्प्यूट दैट ईच ऑफ द 8 ये ब्रेकिंग न्यूज आ गई है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर इज गिल्टी ऑफ मिसडिमीनर। सौरभ, ये साफ हो बिल्कुल गया है, सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट का कि आदेश आ गया है। बिल्कुल कोर्ट ने दोषी माना है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। अनिल तो मसीह दोषी दोषी मानने, हैं। अनिल मसीह दोषी हैं। बेंच ने ये भी लिखा है, कहा है कि द इंक मार्क्ड प्लेस्ड बाय प्रिसाइडिंग ऑफिसर एट द एंड ऑफ द बैलेट्स हैव नो कॉन्सिक्वेंस। यानी जो मार्क लगाया है उससे भी ये साफ हो रहा है कि जो 8 के 8 वोट्स हैं वो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट, यानी पिटिशनर इस पूरे मामले में कुलदीप कुमार है, जो कि आम आदमी पार्टी के मेयर कैंडिडेट थे, उनको पड़े हैं। और दोषी माना है कोर्ट ने अनिल मसीह को। अब तक ऑब्जर्वेशन में कहा था, टिप्पणी में कहा था, अब उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात को ले लिया है। तो संजय जी या आशुतोष जी बताएंगे, अब ऑन रिकॉर्ड लेने के बाद क्या आप तय है कि इन पर मुकदमा चलेगा, वो ये दोनों लोग क्लेरिफाई करेंगे। मैं तो बस ये बता संजय रहा हूँ जी, जो कोर्ट में क्या हो रहा है। तो बड़ा आदेश है। एक और बात बोलिए, yesterday the presiding officer made a solemn statement before this court that he had done so as 8 ballots were defaced. It is evident that none of the ballots are defaced, यानी झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में भी, कोर्ट अनिल झूठ मसीह बोला। ने झूठ बोला। कोर्ट में सुप्रीम भी अनिल कोर्ट का मसीह यह ने झूठ कहना है, बोला। अनिल मसीह झूठ बोल रहे हैं, अनिल मसीह वो गिल्टी हैं, उन्होंने डिफेस किया है और वो दोषी हैं गलत काम करने के। द कंडक्ट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज टू बी deprecated at 2 levels. Firstly, he was unlawfully altered. He has unlawfully altered the course of the mayoral elections. कि उन्होंने, अब हम बोल सकते हैं, असंवैधानिक तरीके से, गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, जो संजय कुमार जी जो शब्द प्रयोग कर रहे थे, कोर्ट ने ये भी, कोर्ट ने संजय कहा सर, ये भी हाँ, कोर्ट ने ये भी कहा है कि इन मेकिंग अ सोलेमन स्टेटमेंट बिफोर दिस कोर्ट ऑन 19 Feb, द प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्सप्रेस्ड फॉल्सहुड फॉर विच ही मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। यानी बहुत कोर्ट बड़ी में भी बात। अनिल मसीह ने भी उफ, झूठ बोला कि वो बैलेट पेपर डिफेस थे, इसलिए उन्होंने वो मार्क लगाया। इसके लिए उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। For obvious reasons, we have come to the conclusion that the results declared by the presiding officer are unlawful and has to be set aside। यानी जो अब आदेश ऑर्डर आ रहा है। जो आदेश अनिल मसीह ने दिया था कि बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, उसमें 8 वोट इनवैलिड करके, वो गैर संवैधानिक था, वो वो असंवैधानिक तरीके से दिया गया था। हम उस जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का आदेश था बीजेपी के मेयर को जिताने का, उसको गलत करार देते हैं, उसको असंवैधानिक करार देते हैं और उसको हटा देते हैं। ये कोर्ट ने कह दिया है। यानी जो पिछला चुनाव हुआ उसे कोर्ट ने अवैध करार दिया है, इनवैलिड करार दिया है, यानी उसके कोई मायने नहीं है। और वैसे भी परसों तो उन्होंने जो मेयर साहब जीते थे उस चुनावी प्रक्रिया के जरिए, उन्होंने रीजंस तो उन्होंने अपना इस्तीफा तो दे ही दिया था। तो मतलब कोर्ट ने तो जबरदस्त तरीके से, मतलब जो हम लोगों का जो कैप्शन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह की सुप्रीम धुलाई कर दी है, बिल्कुल कर दी है। और उन्होंने ये भी कहा कि कल, क्योंकि कोर्ट में अनिल मसीह ने ये कहा था कि जब कोर्ट ने पूछा कि आपने निशान क्यों लगाया, दिख रहा है कैमरे में, तो उन्होंने बोला कि ये जो वोट्स थे वो डिफेज थे, उसको सही करने के लिए उन्होंने मार्क लगाया। तो कोर्ट कह रहे हैं कि हमें तो कहीं नजर नहीं आया
बैलेट पेपर देखने के बाद, फिजिकल इंस्पेक्शन करने के बाद ये डिफेस थे, आपने कोर्ट में भी झूठ बोला है आकर के, इसलिए आपकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। तो अनिल मसीह का तो दिन आज खराब है। फॉर द अबव रीजंस वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट द रिजल्ट्स डिक्लेयर बाय, जैसा कि हमने कहा ही हाँ, है कि डिक्लेयर्ड नतीजा बाय द अनलॉफुल प्रिसाइडिंग है। ऑफिसर। और वो जो फैसला लिया था अनिल मसीह ने, अब उसको इट हैज बीन सेट असाइड, यानी कि अब वो फैसला मायने नहीं होगा। लेकिन क्योंकि वो मेयर ही इस्तीफा दे चुके हैं, तो तर्क ये दिया जा रहा है कि अब आप फ्रेश इलेक्शंस कराइए। जो की शब्द है यहां पर, संजय कुमार जी, मैं वापस आना चाहता हूं, अनलॉफुली ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ इलेक्शन, यानी कि गलत तरीके से आपने चुनाव के नतीजे को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, फॉल्सहुड कि आपने सुप्रीम कोर्ट में आकर के गलत बयानबाजी की, गिल्टी कि आप दोषी हैं, मिसडिमीनर कि आपने गलत काम किया, और अनलॉफुल यानी कि आपने असंवैधानिक काम किया है। बेंच अभी फिर बोल रहा है, उनका कहना है द सेटिंग असाइड ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज अ वाइडर रिलीफ। We are now of the view that setting aside the entire election process is inappropriate, as the only infirmity is found in the counting process. Setting aside of the entire election process will compound to destruction of democratic principles which happened due to the conduct of the presiding officer. इसका मतलब यानी ये है कोर्ट, कि बिल्कुल रीकाउंटिंग बिल्कुल होगी, री-इलेक्शन नहीं। बिल्कुल, कोर्ट ने सौरभ, साफ कर दिया है, वही जो हम लोग कह रहे थे कि जो चुनावी प्रक्रिया में भरोसा बनाए रखने के लिए सीजीआई जिस तरीके से मतलब ये जो उनका तल्ख टिप्पणियां है, वो भरोसा बनाए रखने के लिए ही है। उन्होंने, जैसा आप कह रहे हैं कि सेटिंग द कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज नॉट सेट at not by such subterfuges. We are therefore of the view that the court must step in such exceptional circumstances to ensure that the basic democratic mandate is ensured. यानी कोर्ट का दायित्व है कि ऐसे लोगों की वजह से, अनिल मसीह जैसे लोगों की वजह से जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको फज ना किया जाए, उसके साथ छेड़छाड़ ना की जाए, बहुत बड़ा फैसला। और ऐसे मामलों में कोर्ट को बीच में आना पड़ता है। जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी प्रक्रिया पर लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए इस पूरे मामले को सुन भी रहा है और तल्ख टिप्पणी भी कर रहा है। द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन विच वाज washed जी as declared by the presiding officer, यानी कि अनिल मसीह ने जो फैसला घोषित किया वो फैसला अब रद्द माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है that the court is duty bound to ensure that the democratic process is not set at naught by such subterfuges। इसका मतलब कि जो नतीजा आया, सही मायने में नतीजा आया, हम उसको रद्द ना कर दें सिर्फ इसलिए क्योंकि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपना काम ठीक से नहीं किया है, और उसकी हरकत की वजह से एक चुनाव के नतीजे को हम रद्द नहीं कर सकते हैं। कोर्ट मस्ट स्टेप इन such exceptional circumstances to ensure that basic democratic mandate is ensured. From the result sheet, while the petitioner got 12 votes, the 8 votes which were treated as invalid wrongly were validly passed in favor of the petitioner. Adding the 8 votes, जी order हो गया है। बिल्कुल ऑर्डर हो गया। कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया है कोर्ट ने। कोर्ट ने ये कहा है कि पिटिशनर इज डिक्लेयर्ड टू बी वैलिड इलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यानी खेल खत्म। कोर्ट ने जो 8 वोट जिनको इनवैलिड घोषित किया था अनिल मसीह ने, उनको संज्ञान में लिया है। उनकी काउंटिंग के आधार पर कुलदीप कुमार के पास 20 वोट हो गए और वो उन्हें कोर्ट ने जीता हुआ घोषित कर दिया है। जो बीजेपी के कैंडिडेट, उनके पास 16 वोट और ये 8 वोट मिलाकर के कुलदीप कुमार के पास हो गए 20 वोट। यानी जो है अनिल मसीह साहब ने बीजेपी का खेल खराब कर दिया और अब जो है कुलदीप कुमार 1 साल के लिए चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रमुख होंगे और वो चंडीगढ़ के मेयर होंगे। तो आम आदमी पार्टी के लिए इलेक्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ मेयर ऑफ चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये साफ साफ अदालत की ओर से, सुप्रीम कोर्ट की ओर से ये आदेश आ गया है कि जो पिटिशनर है इस केस में आम आदमी पार्टी का वो कैंडिडेट, और क्योंकि आप जानते हैं कि ये मिल करके चुनाव लड़ा था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, वो एक और ये भी अपडेट, एक और बड़ा अपडेट है। संकेत a fit case is made out for the initiation of proceedings under section 340 CRPC against Anil Masih. Registrar Judicial is directed to issue a notice to Anil Masih to show cause as to
why steps should not be initiated against him under section 340 CRPC, यानी सेक्शन 340 क्या के होता है तहत संजय जी? 340 सीआरपीसी होता है झूठा बयान देना, झूठा बोलना कोर्ट के आगे, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है 340। यानी जो कल जो झूठा बयान दिया उन्होंने, उसके आधार पर कोर्ट ने कहा है कि आप पर कार्रवाई क्यों ना, आप पर ये कार्रवाई क्यों ना की जाए, इसको लेकर के नोटिस दिया। आशुतोष कुछ कह रहे हैं। जी आशुतोष को अनम्यूट कर दें। जी आशुतोष जी। हाँ, तो जो 340 जो है सीआरपीसी का, वो बेसिकली प्रोविजन होता है कि कोई भी जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसके ऊपर अगर प्रोसिक्यूशन चलाना है तो एक सैंक्शन लगता है, उस सैंक्शन को वो जो है लेना पड़ता है, तो ताकि जो है प्रोसिक्यूशन जो है बहुत ही तरीके से चल सके। तो मुझे लगता है कि मैं क्षमा चाहूंगा, ये नहीं है प्रोविजन। जो प्रोविजन है वो ये है 340 का प्रोविजन होता है, जिसे कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आप अगर कोर्ट में कोई रॉन्ग एफिडेविट देते हैं, कोई रॉन्ग बयान करते हैं, झूठा बयान देने के लिए, जी झूठा बयान देने के लिए 340 मैंने खोल लिया यहाँ पर सेक्शन 340 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। When upon an application made to it in this behalf or otherwise, any court is of the opinion that it is expedient in the interest of justice that an inquiry should be made into an offence referred to in clause B, subsection 1, section 195, which appears to have been committed or in relation to proceeding in that. अरे बाप रे बाप, बहुत ही टेढ़ी भाषा है ये। मेन बात पे आता हूँ। Record a finding to that effect, make a complaint thereof in writing, send it to a magistrate of the first class having jurisdiction, take sufficient security for the appearance of the accused before such magistrate, and bind over any person to appear and give evidence before a magistrate. लंबी कार्रवाई है। कहने का मतलब ये कि जैसे कि अभी विजय कुमार जी बता रहे थे, संजय कुमार जी बता रहे थे कि ये अगर आप गलत बयानी करते हैं, गलत बात बोलते हैं, तो उस पे ये धारा लगती है। ये एक्चुअली प्रोसीजरल है। देखिए, जो धारा जो लगती है ना ऑफेंस के लिए, वो इंडियन पिनल कोड की धारा लगती है। यहाँ हम प्रोसीजरल, जो मैजिस्ट्रेट के सामने जो प्रोड्यूस करना, या ये जो पूरी जो प्रोसेस को जो बताया है 340 के अंडर, ठीक है, तो उसके बारे में है ये बेसिकली। और गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए एक सैंक्शन भी लगता है, एफआईआर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो 340 में नहीं है आशुतोष, वो 340 में किसी प्रकार से नहीं है। 340 में वो मत, और ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, वो अलग बात है। उसका इस 340 मात्र ये है, अगर आप कहीं झूठ बयानी, कोई अगर जाके मैं कोई झूठा बयान देता हूँ तो उसके खिलाफ है 340 की तो नित्य लोग आते हैं। बहरहाल सर, मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के लिए। मैं एक छोटी सी बात, संकेत भाई, ये बहुत एक लाइन बोल के मुझे जाना होगा। आई हैव ए प्रोसीडिंग एट 4:30। तो हाँ, सिर्फ ये कि ये बहुत स्वागत योग्य जजमेंट है, और हम सब इसका स्वागत करें। मतलब मोटा मोटी अपने दर्शकों को ये समझा दें। बिल्कुल जो संजय जी कह रहे हैं, उसमें बस इतना ही है कि कोर्ट ने आज वो जो 8 वोट्स इनवैलिड करार दिए गए थे प्रिसाइडिंग ऑफिसर द्वारा, अनिल मसीह द्वारा, उनको वैध माना है, और उन 8 वोटों के आधार पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजेता घोषित कर दिया है मेयर पद के लिए। और साथ ही साथ अनिल मसीह को नोटिस दिया है और पूछा है कि आपके खिलाफ कार्रवाई क्यों ना की जाए, आपने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की है। यानी अनिल मसीह के खिलाफ भी एक्शन इनिशिएट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी अनिल मसीह की भी जवाबदेही तय की जाएगी, और जिस तरीके से फेयर तरीके से चुनाव के नतीजे घोषित करने चाहिए थे अनिल मसीह को, उस फेयर तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ये नतीजे घोषित किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनावी प्रक्रिया हुई वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं रद्द की जा सकती है क्योंकि उसमें अनिल मसीह जैसे लोगों ने धांधली की है। चुनावी प्रक्रिया तरीके से हुई, और जो वोट्स 8 जिनको इनवैलिड किया गया था, उनको देखने के बाद खुद सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकली एग्जामिन किया, खुद हाथ में लेके देखा और कहा कि ये सारों जो 8 के 8 वोट हैं वो सब के सब कुलदीप कुमार यानी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के पक्ष में थे, इसलिए कोर्ट उन्हें विजेता घोषित कर देता है और अनिल मसीह के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के भी
आदेश दे दिए हैं, उनको नोटिस जारी कर दिया गया है। जी। सौरभ, भारतीय जनता पार्टी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड के ऐतिहासिक फैसले के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है सुप्रीम कोर्ट से। मेक नो मिस्टेक, ये बहुत सीधी सी बात है कि इलेक्टोरल बॉन्ड, पिछले हफ्ते इलेक्टोरल बॉन्ड का झटका था, तो अभी आज इस हफ्ते ये चंडीगढ़ महापौर चुनाव के नतीजों को लेकर के अनिल मासी प्रिसाइडिंग ऑफिसर की जो भूमिका रही, जिसमें जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी जीती, और उसके बाद फिर वहां पर मेयर का हटना और ये बात होना कि अब दोबारा चुनाव हो, उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने आकर के रोक दिया ताकि वहां खरीदो फरोख्त जो शुरू हो गई थी वो रुक जाए, और ये आदेश दिया कि क्योंकि और ये अपने दर्शकों को ये भी बता दें सौरभ कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन, क्योंकि वो सर्वोच्चतम न्यायालय है, उसके अधीन मतलब मैसिव पावर्स होती हैं। वो कभी कभार रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंस्टेंस में कुछ ऐसी शक्तियों का भी प्रयोग कर सकता है जो कि शायद वो नहीं करते हैं, लेकिन उनको ये जरूरी लगा कि यहां पर आकर के वो ये बात दोहराएं कि सिर्फ इसलिए कि अनिल मसीह जैसे लोगों ने जो किया सो किया, उस वजह से चुनाव का नतीजा रद्द नहीं किया जा सकता, दोबारा चुनाव नहीं हो सकता। तो वो ओरिजिनल बिल्कुल बिल्कुल जो नतीजा था उसको अपहोल्ड करते हुए वो 8 इनवैलिड वोट को वैलिड घोषित करके और मेयर डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने ओरिजिनली। आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं? तो लीगैलिटी को मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है वो सिर्फ प्रोसेस डिफाइन करता है, क्राइम को किस तरह से इन्वेस्टिगेट करना है। तो जैसे 340 में जो लिखा है क्लियरली कि उनको जो है मैजिस्ट्रेट के सामने वगैरह जो प्रोड्यूस करके जो प्रोसिक्यूशन चलाना है, और कोई भी व्यक्ति जो गवर्नमेंट का ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा हो या ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा हो, उसको उसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 197 का प्रोविजन है, जिसके हिसाब से सैंक्शन जो है लेना होता है। एफआईआर के टाइम पे जरूरी नहीं है, लेकिन जब चार्जशीट वगैरह फाइल होती है तो लेना पड़ता है। और अगर कोई कोर्ट में गलत अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोड्यूस करता है या गलत एफिडेविट फाइल करता है, तो इंडियन पिनल कोड में उसका प्रोविजन है, सेक्शन 191 जो है वो डिफाइन करता है। सेक्शन 192 जो है उसमें भी उसके बारे में क्लैरिटी दी गई है कि क्या पनिशमेंट क्या होना चाहिए फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। तो कोर्ट जो है उसको परजुरी कंसिडर करता है। अगर कोर्ट को लगता है कि कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ हुई है, गलत एफिडेविट फाइल किया गया है, झूठा एफिडेविट फाइल किया गया है, तो परजुरी कहते हैं, जो कि 191 192 जो है वो खास उसके लिए सेक्शंस है आईपीसी में, जिसमें ये प्रोविजन बनाया गया है। तो मैं बस इसको क्लैरिफाई करना चाह रहा था, क्योंकि जो मेरे मित्र भी जो थे उन्होंने कहा जैसे कि इसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी अगर ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहा है और उसके ऊपर अगर एफआईआर के बाद अगर प्रोसिक्यूशन चलना है और चार्जशीट फाइल होना है, तो मेरा बस ये कहना है आशुतोष जी, देखिए आम दर्शक जो होते हैं ना, उनको ये इतना ज्यादा कानून और किताब और ये सब नहीं समझ में मोटी मोटी बात ये है कि अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बहुत क्लियरली ये चीज बोल दी कि वो गलत काम कर रहे थे, अनलॉफुली ऑल्टर्ड द कोर्स ऑफ इलेक्शन, फॉल्सहुड इन द कोर्ट, गिल्टी ऑफ मिसडिमीनर, अनलॉफुल एक्टिविटी, जी, इतनी सारी बातें। इसके दो पार्ट हैं। एक तो जो है सिविल पार्ट है, जिसमें हो सकता है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो भी डिपार्टमेंट को करना है, जो कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से या उनके जो मिसकंडक्ट को लेकर के जो लगता है डिपार्टमेंट को। और दूसरा ये जो क्रिमिनल पार्ट है, क्योंकि कोर्ट ने बोला है कि प्रोसिक्यूशन जो है इनके ऊपर चलाया जा सकता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो वो जो एक प्रोविजन है उसके अंदर के जो दूसरे प्रोविजन हैं सीआरपीसी के, जो मैंने अभी आपको बताया, वो सारे अप्लाई करेंगे। और साथ में आईपीसी के क्या सेक्शंस लगते हैं जिसके हिसाब से प्रोसिक्यूशन चले उस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, वो एक अलग उसके अंदर रहेगा, तो इशू रहेगा। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है और मुझे लगता है कि इसको अमल में जो है बिल्कुल लाया जाएगा और एक सही जो है एग्जाम्पल जो है सेटअप किया जाएगा आगे के इलेक्शंस के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसी लिहाज से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। और ये तस्वीरें हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कुछ तस्वीरें अभी सामने आई हैं चंडीगढ़ मेयर चुनाव के नतीजे रद्द करके और फैसला
आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो साझा उम्मीदवार थे महापौर पद के, वो फैसले आने के बाद हम ये तस्वीरें देख रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि उस समय भी टेम्पर्स वर रनिंग हाई, बहुत हीटेड एक्टिविटी थी उस समय। देखना ये होगा कि अब बयान किस तरीके से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी इसको किस तरीके से देखती है, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से इस चीज पर क्या बयान आते हैं। ये जो आप तस्वीर पर देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ के अब मेयर, सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोहर लगे हुए ये मेयर हैं कुलदीप कुमार। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो अब उठता है आशुतोष जी, जाहिर सी बात है लीगल डेफिनेशन तो उसकी क्या ही होगी, लेकिन वो जो 3 पार्षद जो बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे, अब उनका क्या होगा? क्योंकि उनका जो वोट है, वो तो अभी इधर काउंट हुआ है। जी। आप और कांग्रेस के फेवर में। अब वो क्या देखिए करेंगे? देखिए, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लैरिफाई कर दिया। और अगर देखिए, अगर आगे चल कर के कोई भी नो कॉन्फिडेंस या इस तरीके का मोशन आता है, तब वो तब की बात होगी कि उस समय उनको जो है काउंसिलर्स का सपोर्ट है, नहीं है, जो हम देखते हैं। लेकिन अभी ये कहना, अभी आज के डेट में तो जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है उसको लेकर के चलना पड़ेगा। या अगर हो सकता है कि अगर ये रिव्यू में जाते हैं, क्योंकि रिव्यू में भी अगर जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सेम बेंच में ही ये मैटर लगेगा और रिव्यू भी 2 ही केस में फाइल किया जा सकता है। अगर कोई नया एविडेंस जो पहले नहीं हो, कोई इम्पोर्टेंट पुख्ता सबूत जो केस को टर्न कर सके, ऐसी सबूत अगर अभी नहीं हो और अभी प्रोड्यूस होती है या इन ड्यू कोर्स अगर अवेलेबल दिखता है जिससे केस टर्न अप हो सकता है, तो ही रिव्यू में वो जा सकते हैं। या कोई ऐसा अपरेंट एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट अगर होता है, तो एरर तो अभी तक जो रिकॉर्ड में है उससे नहीं दिखता है, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई एविडेंस सामने आता है तो बात अलग होगी। और अभी अगर ये मेयर बनते हैं और ये अपना कार्यकाल संभालते हैं, एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम अगर इनको सपोर्ट नहीं है या नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसकी व्यवस्था है, जिसका सिस्टम है, तो हो सकता है कि जो है सिचुएशन बदले। बट अभी आज के डेट में जो फैसला है वो बहुत क्लियर और स्पष्ट है हम लोगों के सामने, जो हम देख पा रहे हैं। जी, बिल्कुल। और वकीलों से जुड़ेंगे और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, और राजनीतिक रूप से इसको किस तरीके से देखा जाए, वो भी बहुत अहम है। ये चंडीगढ़ के मेयर हैं कुलदीप कुमार, जैसे कि आप इनको देख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर कोई नया बयान आएगा हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। जल्दी से आपको जरा एक समरी दे दें कि अब तक हुआ क्या, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इस नतीजे पर पहुंची और जब इस आदेश पर पहुंची, वो पहुंची कैसे और क्या बोल के पहुंची, आपको वो जरा जल्दी से बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, इट इज एविडेंट फ्रॉम फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ द 8 बैलेट्स व्हिच वर ट्रीटेड टू बी इनवैलिड that in each of the ballots the votes were cast by the member in favor of the petitioner। यानी कि जब हमने वो सारे बैलेट पेपर देखे और उनका निरीक्षण किया, उनको देखा गया बहुत ध्यान से, तो हमने देखा कि ये वो बैलेट थे जिनको अयोग्य या अवैध घोषित कर दिया गया था। और जब इंक्वायरी हुई तो ये जानकारी, ये ज्ञात हुआ, ये पता चला कि ये पिटिशनर के फेवर में थे। यानी कि ये जो आपके जो मेयर पद के जो उम्मीदवार थे, उनके फेवर में ये 8 वोट थे। Presiding officer had placed a single line at the bottom half on each of the ballots treated to be invalid। यानी कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे अनिल मसीह, उन्होंने इन 8 बैलेट्स में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अनिल मसीह ने ये इसलिए कहा और इसलिए किया क्योंकि वो ये कह रहे थे कि उनको लगा कि ये डिफेस्ड है, यानी कि इस पर कुछ निशान बना हुआ है और ये सही वोट नहीं है, तो वोट रद्द कर रहे थे। Before recording the statement, we had put him to notice of the consequences of making a false statement। हमने उनको ये भी बोला कि अगर आप गलत बयानी करेंगे तो उसके बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। ये उन्होंने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसके अलावा बेंच कहती है, इन डूइंग सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैज एक्टेड बियॉन्ड हिज रेमिट ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस। The presiding officer
said that he did this because the ballots were defaced. Before recording the statement, we told him कि आप के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर आप गलत बयानी करेंगे। और क्योंकि उन्होंने ये किया है, उन्होंने एक चीज स्पष्ट हो गई है, कोर्ट का ये मानना है कि अनिल मसीह जो काम उनको करना था उससे कहीं आगे बढ़ करके वो काम करने का प्रयास कर रहे थे। देयर इज नो डिस्प्यूट दैट ईच ऑफ दीज 8 बैलेट्स, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि इन 8 बैलेट पेपर में वोट जो हैं वो एक ही इंसान को गए थे। Likewise, there is no mark on the ballot which will indicate that the person who cast the vote will be identified. The third ground, which evinces a situation where the mark is placed in such a manner making it doubtful for which candidate the vote has been cast, evidently do not arise on a plain perusal of the ballot. Even if the mark placed by the presiding officer is taken into consideration, the mark does not create any doubt on whom the vote is cast. इसका मतलब ये है कि वो जो इंक मार्क है वो अंत में जो नतीजा है उस पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में अपना पॉइंट साबित करने के लिए या अपना किस आदेश पर वो पहुंचे, वो क्या बोल रहे हैं। इसके बाद बेंच कहता है और वो आगे बढ़ते हैं, the conduct of the presiding officer has to be deprecated at 2 levels. Firstly, he was unlawfully, he has altered the course of the mayoral election. यानी कि उन्होंने unlawfully, illegally, उन्होंने पूरा जो महापौर का चुनाव था उसके नतीजे को बदलने की कोशिश की। Secondly, in making a solemn statement on the 19th of February, उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला। तो एक तो उन्होंने अनलॉफुल काम किया और दूसरी चीज उन्होंने कोर्ट के सामने झूठ बोला। इसलिए कोर्ट कहती है दैट ही इज गिल्टी ऑफ मिसडिमीनर, यानी कि उन्होंने गलत बयानी और गलत काम करने के लिए वो दोषी है। इतनी बड़ी बात। इसके अलावा एक अपने जजमेंट में बाद में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह बोला गया कि इस फैसले को अगर हम ये माने कि अब नए चुनाव हो तो वो सही नहीं होगा, क्योंकि अगर एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम जो पूरी चुनावी प्रणाली है उसको रद्द नहीं कर सकते। इस वजह से जो 8 वोट इलीगल, इनवैलिड डिक्लेयर किए गए थे, गलत डिक्लेयर किए गए थे, उनको काउंट किया जाएगा। काउंट करने पर यह पाया गया कि ये जो कुलदीप कुमार हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे, वो जीत गए हैं क्योंकि वो 20 वोट ले आए और अब वो मेयर होंगे। ये आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, बहुत बड़ा आदेश है, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। राजनीतिक तौर से अब देखना होगा कि इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है। इसको आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार की तरह देखना एक गलत नजरिया होगा। इसको देखने का सही नजरिया यह होना चाहिए कि एक चुनावी प्रणाली, एक पूरी प्रक्रिया, जिस तरीके से चुनाव कराया जाता है, वोट डालने से लेकर के वोट की काउंटिंग तक का जो पूरा एक प्रोसेस है, उसमें एक बार फिर से लोगों का विश्वास बना रहे, साफ साफ रूप से बना रहे, इस तरफ एक महत्वपूर्ण कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है। और दूसरी चीज, क्योंकि अनिल मासी के खिलाफ 340 सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है, तो बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद ये एक संदेश है उस हर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए, उस हर रिटर्निंग ऑफिसर के लिए, उस हर इंसान के लिए जो किसी कारण से, चाहे खुद से, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी, या किसी के कहने से अगर कुछ फेरबदल करता है, कोई लाइन खींचता है, कुछ गलत साइन कर देता है, कुछ वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर देता है, उन सारे लोगों के लिए एक सख्त संदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, और अगर ऐसा करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है।
आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे स्पेशल ब्रॉडकास्ट में हम और भी लेकर के आएंगे कार्यक्रम आप लोगों के लिए। कुछ प्रतिक्रिया आएगी तो वो भी आप तक लेकर के आएंगे। ये प्रोग्राम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।